मगर 1980 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर बताते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी खिड़की के पास सफ़ेद लिबास में खड़ी एक लड़की नजर आती है। This is a real paranormal story connected to a haunted house in America. उन्नीस सौ 1980 के दौर में अमेरिका के घने जंगलों के दरमियान एक पुराना घर था। कहा जाता है आज भी उस घर में कोई रह रहा है, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। रात के अंधेरे में उस घर की खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल जाती हैं, दरवाजे हिलने लगते हैं और कभी कभार एक वाइट ड्रेस पहनी लड़की नजर आती है। When I saw it for the first time, I was really very scared. It was very terrifying. ये कहानी है अमेरिका के एक हॉन्टेड हाउस की, जहां 1980 में एक कत्ल हुआ था और उसके बाद से ये जगह आज तक नॉर्मल नहीं हुई। A girl in a white dress is often seen standing near the window, but the moment someone tries to get closer, she suddenly vanishes. अमेरिका के नॉर्दर्न रीजन में एक जंगल है जिसे लोग ब्लैक पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। इस जंगल के अंदर एक पुराना वुडन हाउस है। 1980 से पहले यहाँ एक छोटी फैमिली रहा करती थी। यहाँ रहते थे एक माइकल कार्टन और उसकी 19 साल बेटी एमिली कार्टन। लोग कहते हैं एमिली को जंगल में रहने का और फोटोग्राफी का बहुत शौक था, मगर 1980 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। 5 अक्टूबर 1980 लोकल न्यूज़पेपर में एक शॉकिंग न्यूज़ छपी। Young girl found dead inside forest house. जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो एमिली की डेड बॉडी उन्हें सीढ़ियों के पास पड़ी हुई मिली। उसके चेहरे पर खौफ था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ डरावना देखा। सबसे अजीब बात यह थी कि घर का मेन डोर अंदर से ही लॉक था। अब सवाल यह पैदा होता है, कातिल घर के अंदर कैसे आया, या फिर कोई पहले से ही वहां मौजूद था। केस की तहकीकात हुई, मगर कातिल का आज तक कुछ पता नहीं चला और लोग कहते हैं उसके बाद से यहाँ बहुत सारे अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। The door suddenly started moving by itself, like someone was trying to come out. उसके बाद से यहाँ लोगों ने अजीब सी मखलूक को नोटिस करना शुरू किया। When I looked through the window, I saw a girl in white dress standing near the stairs. जंगल से गुजरने वाले मुसाफिर बताते हैं कि यहाँ रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी खिड़की के पास सफ़ेद लिबास में खड़ी एक लड़की नजर आती है। I was hiking near the forest around midnight, and I heard someone crying inside the house. लोग कहते हैं एमिली की रूह आज भी उस घर में फंसी हुई है। शायद वो अपने कातिल को ढूंढ रही है, या फिर वो लोगों को उस घर के अंदर आने से रोकना चाहती है। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में ज़रूर देना है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, मगर एक बात सच है, जो भी उस घर के पास से गुजरा वो दोबारा वहाँ नहीं गया। अमेरिका के लोग आज भी इसे एक नाम से पुकारते हैं, अमेरिकन हॉन्टेड हाउस।